सबसे पहले आपको ये बताएं कि निजी टीवी का टॉक शो अखाड़ा बन गया। मोमिन खुसूसी बराए इत्तिलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान और पीपीएम ने कादिर मंदुखेल उलझ पड़े। फिरदौस आशिक आवान ने कादिर मंदुखेल को थप्पड़ जड़ दिया। सूरत हाल में प्रोग्राम के मेजबान भी बेबस दिखाई दिए। फिरदौस आशिक आवान ये कहती हैं कि जो कुछ किया दिफा में किया। कादिर मंदुखेल ने मुझे और वालिद को गलीज गालियां दी। मुकम्मल वीडियो सामने लाई जाए। मोमिन खुसूसी ने कादिर मंदुखेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान भी कर दिया। इस सारे मामले पर फिरदौस आशिक आवान का मौक़िफ़ तो सामने आ चुका। कादिर मंदुखेल का क्या कहना है उन्हीं से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब आपके वक्त का। कादिर साहब, फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि आपने उनके वालिद के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या ऐसा ही है? कोई आदमी ये तस्वर कर सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, पाकिस्तान का पहला इंसानी को अवार्ड याफ्ता हूँ, PhD मीडिया लॉ हूँ, मैं किसी को गाली क्यों दूंगा? जब उन्होंने हमें हमारी पार्टी को करप्ट कहा तो मैंने इसके जवाब में कहा कि आप भी तो हमारी वजीर रही है और फिर आपको मावन खसूसी किए, वहाँ से आपको करप्शन पे निकाला। तो अब ये बात कौन सी गलत मैंने कही है जिसके जवाब में उसने गालियाँ शुरू की और गालियों से जब दिल नहीं भरा तो गिरबान पकड़ने और थप्पड़ मारने की और सारी फुटेज आपके सामने किया। और उसके बाद फिरदौस आशिक का कहना है कि आपने उन पर पहले हमला किया जिस पर उन्होंने अपना दिफा किया। अगर ऐसे है तो आप वीडियो निकाल के दें, मैं सारे आम माफी किया। जो जुर्म आप तजवीज़ करेंगे वो तजवीज़ करे। और क्या कोई तस्वर भी मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं खातून के ऊपर हाथ उठाऊँ, बल्कि मैंने अपनी दिफा में भी कुछ नहीं किया, बल्कि एक मरतबा उसका हाथ मैंने पकड़ा था, मुसलसल मार रही थी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि वो आपके खिलाफ अब कानूनी चाराजोई करेंगी, आप क्या तैयार हैं उसके लिए? आप खुद भी वकील हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, मोस्ट वेलकम। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर कानूनी चाराजोई तक आएगी तो इंशाल्लाह इनके वजह न वो फिजिकल अब्यूज़ और टॉर्चर और ये सारी दफ़ा तो सबको तो याद है और फुटेज वीडियो भी मौजूद है तो वो उन्होंने मेरे खिलाफ की और मेरे साथ किया तो उनको लेने के लिए पड़ जाएंगे। कादिर मंदुखेल साहब, आपने वक्त में मौक़िफ़ पेश किया बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। आपको हम नाज़रीन को अपने बता रहे हैं कि कादिर मंदुखेल साहब का कहना है कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा अगर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करती हैं तो वो तैयार हैं। वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही कानूनी चाराजोई की जाती है तो वो उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। कादिर मंदुखेल की जानिब से कहा गया कि उन्होंने ऐसे किसी किस्म के नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि फिरदौस आशिक आवान की जानिब से बताया जा रहा है। सेशन कोर्ट लाहौर ने रियासत मुखालिफ बयान केस में नून लीगी MNA जावेद लतीफ़ की रिहाई की रोककार जारी कर दी। कुछ देर में रिहाई का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ जावेद लतीफ़ की जमानत 2-2 लाख रुपए के 2 मुचलकों के एवज मंजूर की गई थी। चल के जमा रिहाई की रोककार जारी कर दी गई। लीगी रहनुमा की जमानत गुज़िश्ता रोज मंजूर की गई थी। लाहौर की सेशन अदालत में 2 जमानतियों ने 2 लाख रुपए के मचल के जमा करा दिए। अदालती अमला रोककार लेकर जेल रवाना हो गया। वकील के मुताबिक जावेद लतीफ़ की रिहाई कुछ देर में मुतवक्के है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ रियासत मुखालिफ बयान केस में ज़ेर हिरासत हैं। रिपोर्ट आपने देखी, इसी बारे में मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मुनीर बाजवा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मुनीर, बताइएगा कब तक ये जो जमानत होने जा रही है मुतवक्का है? जी बिल्कुल, लाहौर की सेशन अदालत ने रियासत मुखालिफ बयान देने के इल्जाम में गिरफ्तार लीगी MNA जावेद लतीफ़ की जमानत पर रिहाई की रोककार जारी कर दी और इस हवाले से जेल की तरफ जाने वाले जो अदालती एहलकार हैं वो रोककार लेकर अदालत से रवाना हो चुके हैं और आज ही इनकी जो जरूरी फॉर्मेलिटीज हैं उनको मुकम्मल करने के बाद जेल हुकाम इनको रहा कर देंगे। जबकि लाहौर की सेशन अदालत के एडिशनल सेशन जज हफीजुररहमान खान ने जावेद लतीफ़ की जमानती मुचलके 2-2 लाख रुपए के लिए जमा करने की तस्दीक करवाई है। उसके बाद उनको उनकी रिहाई की रोक का जारी की है। अदालत ने गुज़श्ता रोज इनको 2-2 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी और अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में यह करार दिया कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और अभी आपको ये बताएं कि हुकूमत ने शरह सूद में रद्दोबदल करके कौमी खजाने को 1000 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने बड़ा दावा कर दिया, कहा इस मेगा करप्शन स्कैंडल के 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा। PTI का बजट अवामी नहीं बल्कि सियासी है। पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड बजट को मानने से इनकार करती है।
पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा दावा, हुकूमत पर खजाने को 1000 अरब रुपए नुकसान का इल्जाम धर दिया। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान ने मखसूस सरमायादारों के 2 अरब डॉलर बैरून मुल्क से मंगवाए। बताया जाए कि किन दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए खजाने को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बिलावल भुट्टो ने एक और इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की शरह सूद अचानक तब्दील करके चंद सरमायादारों को 700 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। इस मेगा करप्शन की पार्लिमानी इंक्वायरी की जाए। कौमी खजाने पर डाका मारने वाले इमरान खान और उनके साथियों को मुल्क से भागने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म आपने खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा, मशकूक वसीयत के जरिए कागजी चेयरमैन बनने वाले की कारकर्दगी भी कागजी है। इखलाकी और माली तौर पर करप्ट जरदारी टोले की सियासत ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है। 6 बार सूबे और 4 दफ़ा विफाक में हुकूमत करने वालों ने आवाम को सिर्फ लूटा है। 2018 में सिंध तक महदूद हो जाने वाली जरदारी पार्टी अब सिर्फ लाड़काना तक रह गई है। पर्ची चेयरमैन की विफाक पर बेजा तनकीद का मकसद अब तर हालात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मीडिया पर रोज ड्रामा रचाने के बजाय पर्ची चेयरमैन को अपनी करप्शन का हिसाब देना चाहिए। ऑपोजिशन ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घटिया सियासत की, आने वालों की कलाई खुल गई। उस्मान बुज़दार ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि हर कौमी मसले पर आवाम को मायूस किया। अपोजिशन मुखालफत बराए मुखालफत कर रही है, मुल्क की अदम इस्तेहकाम की घटिया सियासत कर रही है। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, अपोजिशन ने कोरोना के गैर मामूली हालात में गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, हर कौमी मसले पर अवाम को मायूस किया। अवाम के सामने बुलंद बांग दावे करने वालों की गली खुल चुकी। उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को बावर करा दिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अपोजिशन ने अपनी तमाम तवानाई सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर सर्व की। हम कल भी अवाम के साथ थे, आज भी साथ हैं, आइंदा भी साथ रहेंगे। अपोजिशन को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि बयानबाजी से अवाम की खिदमत नहीं होती। पीपल्स पार्टी से अगर मरियम नवाज का सियासी लव अफेयर था तो उनका था, हमारा नहीं। सियासत ऐसे मोड़ पर है कि कोई भी पार्टी अकेले कामयाब नहीं हो सकती। बजट पर सब ऑपोजिशन एक ही पेज पर है। सेशन में ऑपोजिशन भरपूर हिस्सा लेगी और मुखालिफत करेगी। सलीम मानवीवाला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फिरदौस आशिक आवान ने जो किया वो पहले भी करती रही हैं, उनकी तबीयत ही ऐसी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो भी किया उसकी उम्मीद नहीं थी। उन पार्टी से अगर कोई लव अफेयर था तो उनका था, हमारा तो नहीं था। तो अगर वो फील करती है कि वो लव अफेयर खत्म हो गया है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। वो भी ये समझती हैं कि PMLN जिस मिशन पे भी जा रही है और वो खुद ही कामयाब हो जाएगी। मैं नहीं समझता। सियासत अब ऐसे जंक्शन पे आ गई है कि कोई भी पार्टी अब अकेली कामयाब नहीं हो सकती। दे हैव टू टेक ऑल द पार्टीज टुगेदर। खाकान अब्बासी साहब से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस किस्म की बात करेंगे पार्लियामेंट में। पुराने पार्लियामेंटेरियन है कि वो करती रहती हैं ऐसे। कोई एविडेंस नैब की तरफ से आता है, ना कोई आदमी अफेयर होता है, ना कोई चीज़ होती है। एज यूजुअल जो नैब की कार्रवाई है कि लोगों को कोर्टों में बुला के उनको ख़राब किया जाए। और नैब अब रह गई है सिर्फ प्ली बार्गेन की। कोर्ट से इनको कोई रिलीफ किसी लेवल पे नैब का कोई केस सक्सीड नहीं होता। चेयरमैन नैब ने ये कई दफ़ा कहा है कि मैं प्रेशर में हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ किसके प्रेशर में।